और ये आपको सीधा लिए चलते हैं बालासोर। बालासोर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिसके तहत अब देखिए वहां पर ट्रेन, रेलवे ट्रैक अब वहां पर शुरू हो गया है। जिस तरीके से बालासोर से लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। 51 घंटों के बाद रेलवे ट्रैक को शुरू किया गया। ट्रेन हादसे के बाद अब हालात सुधर रहे हैं। तीन जो ट्रेनें हैं वो अब तक इस ट्रैक से गुजर चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ट्रेन हादसे के बाद अब सुधरे हालात, और जिसको लेकर 51 घंटों के बाद ट्रैक को शुरू किया गया और अब तक 3 जो ट्रेनें हैं वो इस रेलवे ट्रैक से गुजर चुकी है। और साथ ही जो समय अवधि थी जिसको लेकर अब जब ये बड़ा हादसा हुआ था, ट्रेन हादसे के बाद अब जो हालात है वो सुधर गए थे, तो 51 घंटे के बाद ये ट्रैक शुरू किया गया। और तस्वीरें, क्योंकि वो जब बालासोर से जो तस्वीरें सामने आई थी ट्रैक को लेकर, जिस तरीके से रेलवे की पटरियां जो है वो भी अस्त व्यस्त उखड़ गई थी और जो ट्रेन है वहां पर, और साथ ही अब और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार इस हादसे पर नजर बनाए हुए थे बालासोर में लगातार, और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे, खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। लेकिन ऐसे में ट्रेन हादसे के बाद अब हालात सुधरे हैं। जिस तरीके से पूरी नजर रखी गई, पूरी नजर रखने के बाद अब 51 घंटों के बाद ट्रैक जो है वो अपनी पटरी पर आया। जो पिछली तस्वीरें थी वो बेहद दर्दनाक थी। दर्दनाक तस्वीरों के साथ अब जब ट्रेन हादसे के बाद हालात सुधरे हैं और मॉनिटरिंग की गई, जिसके तहत अब 51 घंटों के बाद रेलवे ट्रैक को शुरू किया गया। ट्रैक के साथ ही अब 3 जो ट्रेनें हैं वो अब तक इस ट्रैक से गुजर चुकी है। 51 घंटों के बाद ट्रैक शुरू किया गया और ट्रेन हादसे के बाद ये हालात सुधार में आए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये ट्रैक वही ट्रैक जहां पर जो आपने तस्वीरें देखी थी 2 दिन पहले की तस्वीरें, क्या हालात थे वहां पर, लेकिन अब जो है 51 घंटों के बाद ट्रैक में शुरू किया गया। राजीव तिवारी, दिल्ली ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, 51 घंटों के बाद बालासोर रेलवे ट्रैक को शुरू किया गया, जो ट्रेन हादसे के बाद अब हालात जो सुधरे हैं उनको दर्शाता है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बड़ी रेल घटना थी और उसके बाद 200-250 से अधिक लोगों की जान चली गई है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं 275 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 51 घंटे मेहनत के बाद फिर से जो है ट्रैक को ठीक कर लिया गया है, काम पूरा कर लिया गया है और उससे अब रेल यातायात सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। और इस विषय को लेकर के रेल मंत्री वहां पर मौजूद हैं और उन्होंने भावुक हो गए, बयान देते देते गला रूठ गया उनका। इतनी घटना इतनी बड़ी थी और लगातार इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, उनसे रिजाइन मांगा जा रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि अब 51 घंटे मेहनत करने के बाद जो है रेलवे ट्रैक को ठीक कर लिया गया है और उसमें जो है जो ट्रेन की जो संचार व्यवस्था है उस सुचारू रूप से कर दी गई है। खुद जब वहाँ से जब ट्रेन क्रॉस कर रही थी तो रेल मंत्री वहाँ मौजूद थे और उस दौरान उन्होंने हाथ जोड़ कर उसको प्रणाम किया। हालात कैसी भयावह थी कि यह एक खुशी का पल उन्होंने दिखाया, लेकिन घटना इतनी बड़ी है कि अभी भी उसका जो है शोक और दुख जो है जा नहीं रहा है। खुद रेल मंत्री इस बात को बोलते बोलते भावुक हो गए और उनका गला रूठ गया कि इतनी बड़ी हादसा में जो है करीब जो अभी जो आधिकारिक तौर पर जो जानकारी दी जा रही है उसमें 275 लोगों की मौत हो गई है, 1100 लोगों का घायल हुआ जिनका उपचार चल रहा है। खुद रेल मंत्री अस्पतालों में कल गए थे, लगातार घायलों से मुलाकात की है और उन्होंने हर संभव इलाज और सुविधा देने की उन्होंने बात कही। रेल मंत्री की एक कोशिश है कि जो भी परिजन वहां पे पहुंचे हुए हैं, जो घायलों को देख रहे हैं, उनको स्पेशल ट्रेन से उनके घर तक छोड़ा जाए, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। और कल रेल मंत्री ने एक बड़ा ऐलान भी किया कि पूरे घटनाक्रम को लेकर के सीबीआई से जांच कराया जाएगा, क्योंकि यह जो सिग्नल गड़बड़ी की बात आ रही थी, जो जांच रिपोर्ट सामने आया है उसमें सिग्नल गड़बड़ी नहीं, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसमें क्या इस घटना को अंजाम देने के लिए कोई पहले से प्लान किया गया था, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, क्या इस तरह के तमाम सवाल आ रहे हैं। तो ऐसे में सीबीआई जांच कराना जरूरी है। इसको लेकर रेल मंत्री ने कल स्टेटमेंट दिया था। फिलहाल स्थिति जो है अब सुदृढ़ कर ली गई है और रेलवे के यातायात को लेकर के जो है जो दिक्कतें आ रही थी उसको दूर कर दिया गया है। जी बिल्कुल राजीव, तस्वीरें अभी भी दिखा रही है कि वहां पर अभी भी जो पटरियों का कार्य है वो कुछ बचा हुआ है। तो वो जो तस्वीरें वहां पर जेसीबी मौजूद है और कई सारे जो है रेलवे ट्रैक में सुधार कार्य अभी भी जारी है। कितना कार्य पूर्ण हो चुका है?
देखिए, ऐसे तो कल रेल मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि बुधवार तक जो है सारी स्थिति ठीक कर ली जाएगी, क्योंकि मलबा अभी भी बिखरा हुआ है और जो मेन लाइन है उसके ट्रैक ठीक करने बहुत जरूरी थे, क्योंकि तमाम गाड़ियों का रूट डाइवर्ट हो गए थे और इससे जो पैसेंजर है उनको बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो एक जो मेन लाइन है उसका ट्रैक ठीक कर दिया गया है, उस पर जो है संचालन शुरू कर दिया गया है। अभी भी बहुत ऐसे ट्रैक हैं जो टूटे हुए हैं, पटरियां उखड़ी हैं और मलबा इधर उधर बिखरा हुआ है, तो उसको ठीक करते करते बुधवार का समय खुद रेल मंत्री ने बताया था, तो अभी कुछ और समय लगेगा। लेकिन कहा जा सकता है कि जो भी काम चल रहा है लगातार बहुत तेज गति से चल रहा है। प्रधानमंत्री रेल मंत्री वहाँ पर खुद मौजूद है और खुद प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ करके की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और रेल मंत्री वहाँ से लगातार इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि स्थिति क्या है। तो जिस तरह से लगातार पूरी सरकार इसमें लगी हुई है, प्रधानमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि जल्द ही आज शाम तक जो भी मलबा इधर उधर दिख रहा है सब हटा दिए जाएंगे और दूसरे जो ट्रैक टूटे हुए उनको ठीक कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल राजीव, क्योंकि जब ये जो ट्रेन हादसा था बेहद ही दर्दनाक और दुखद था, लेकिन ऐसे में भारत सरकार पूरी इस पे नजर बनाए हुए था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। पूरी जांच जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल ही बैठक जब बुलवाई थी, तो इस पूरे हादसे पर नजर, बालासोर पर नजर निगाहें टिकी हुई थी। लेकिन ये सबसे सुखद है कि 51 घंटों के बाद ट्रैक को शुरू कर दिया गया। ये मतलब फास्ट ट्रैक मोड में कार्य जो है वो शुरू किया गया ट्रेनों के संचालन का, ताकि जो जनता है उन्हें परेशानी ना हो। ये सुखद। बिल्कुल, देखिए सियासत अपने जगह पे है, लेकिन इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटना के बाद ही वहां पे पहुंचे, उसके बाद लगातार वहीं पे बने हुए हैं और एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार वो हर सहयोग दे रहे हैं। वहां पे जो रेलवे के एम्प्लॉई है जो काम कर रहे हैं, जो ट्रैक को ठीक कर रहे हैं या अस्पताल में जो घायल हैं उनसे जाकर के मिल रहे हैं, तो यह काम उनका प्रशंसनीय है। और दूसरी बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री जब वहां पे गए थे और प्रधानमंत्री ने हर सुविधा देने की जो बात कही थी, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया से जब फोन पे बात कर रहे हैं, तो उनका जो वीडियो जो सामने आया है उस समय वो बता रहा है कि प्रधानमंत्री खुद इस घटना को देखने के बाद बहुत टेंशन में है। यही वजह कि प्रधानमंत्री ने जब स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने कहा कि इसमें जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब जो है प्रधानमंत्री खुद लगातार इस घटना को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि यह जो घटना घटी है यह इस सदी की सबसे बड़ी रेल हादसा है और इसको लेकर के सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है उस पर दुख जताए हैं, शोक जताए हैं और लगातार प्रधानमंत्री से उन्होंने इसको लेकर के चर्चा की है और हाई टेक्नोलॉजी की भी चर्चा की गई है कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं न घटे। फिलहाल पूरे मामले को अगर देखा जाए तो जांच कमेटी जी राजीव, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी लिए, क्योंकि ऐसे में जब ट्रेन हादसा हुआ बेहद ही दुखद और बालासोर से जब ये तस्वीरें सामने आई है, फिर ट्रेन संचालन की 51 घंटों के बाद जब ट्रैक को शुरू किया गया है, पटरी पर वापस जो है ट्रेनें दौड़ती हुई दिखाई दी हैं बालासोर में।